के बारे में वैष्णव मेला में याद कर रहा हूं, जो नहीं होता तो उसके, अगर वो नहीं होता तो आज हम जगन्नाथ को नहीं देखते। एक पागल की तरह आदमी दौड़ा भगवान के पीछे पीछे, उसको फर्क नहीं पड़ा, हम लोग को फर्क पड़ा। कोई हिंदू मुसलमान शासक के अगेंस्ट में नहीं जा पाया, और भगवान को जब रस्सी में नहीं, आज जगन्नाथ को पाट में खींचा जाता है, उस समय चमड़े में खींचा गया था। कभी कभी मुझे आदमी जब बेल्ट पहन के छू देता है ना, तो मैं समझता हूं जगन्नाथ तुम्हें कैसे लगा होता, फील करता हूं। जब चमड़े में लेके बांध के जगह एक हिंदू का मुंह नहीं निकला, एक हिंदू का मुंह नहीं निकला, क्योंकि हम लोग सेकुलर हैं। भगवान कृष्ण ने बारंबार कहा, धर्मण्ये स्वधर्मे मरणम से पराधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म अपने आप के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। आज हम चुप हैं, आज हिंदू संस्कृति चुप है, हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय सब कुछ होता रहा, हम लोग चुप हैं। क्यों? हम लोग शांति हैं। ऐसी शांति क्या फायदा जो पूरा घर जल जाए? ऐसा शांति क्या फायदा जिसको हम भगवान मानते हैं, और बार बार आतताई ने भगवान को आक्रमण किया। आप जानते हैं कि बार बार कभी भगवान को 100 साल तक पातालीकरण किया गया, कभी नाव में रखा गया, कभी भगवान को मंदिर में छिपाया गया, और कभी क्या क्या किया गया भगवान के बारे में आप जानते हैं। भगवान को प्राय 20 से 25 बार पूरी मंदिर से स्थानांतरित किया गया। हाय रे हिंदू, आज अगर उसी जगन्नाथ के बारे में हम लोग एक ना हो, आते हैं हिंदू हमारे उड़ीसा में आते हैं प्रचारक, जगन्नाथ के प्रचार करते हैं, कृष्ण के प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपया लेके भागते हैं और आश्रम बनाते हैं। हमें आश्रम की कोई जरूरत नहीं भाई। अगर तुम्हें ऐसे आदमियों को देना है तो पूरी मंदिर में, बैंक में जो स्टेट बैंक फ्री लेता है, भगवान के बारे में जमा करो। हो सकता है हमारी जगन्नाथ भी कभी सोने का मंदिर हो जाए। मैं इसलिए ही कहानी कहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान के रस्सी में डाले कि नीचे में डाले। वो कहता है ना भक्त, प्रभु मुझे पददलित करो, नीचे मार दो, मुझे गले में लगाओ, मुझे तिरस्कृत कर दो, या मेरा मतिभ्रम कर दो, लेकिन मैं जानता हूं मैं तेरे चरण में हूं, तेरे शरण में हूं, तेरे शरण में हूं, तू भगवान है बस। इसलिए बता रहा हूं कि हम जिसको भगवान मानते हैं, भगवान के बारे में टॉपिक बता रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान के बातें उसका कोई भी रूप देखें, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और भक्ति भक्त भगवंत गुरु, गुरु का कोई भी लक्षण हमें दिखे, मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसको आगे भी लूंगा। गुरु अगर कामी टाइप का दिखे तो भी सोचो मेरे गुरु कृष्ण है, बस खत्म, वो जाने उसका काम। अगर गुरु लालची दिसे तो समझो बामन है, बामन कम लालच की, इतने दुनिया का है और सारा चीज, तुम गलत मत हो। गुरु लोग को छोड़ दो, अपने रास्ते में देने वाला वो है, हम लोग क्या करें? मैंने कहा ना, गुरु को शिक्षा पाने की कोशिश मत करो, गुरु अपने आप जीवन में आ जाते हैं। अच्छा शिष्य बन जाओ। एक गुरु था, भाषण मार मार के भागता था, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव। एक आदमी चेला होला बनाता नहीं था, तो एक बार एक चेला बोला, नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा। बोला मैं नहीं लेता, बोला नहीं लेता तो भी जाऊंगा। दूसरे गांव में प्रवचन उजुल फुजुल कर रहे थे, तो वो बैठा था। अब ये थोड़ा धीरे धीरे ठीक ठाक बोलने लगा, और दूसरे गांव में गया तो और ठीक बोलने लगा। 8 गांव में गया तो उसका आचार व्यवहार भी ठीक हुआ। बोले 2-4 तो आदमी मेरे पीछे जा रहे हैं अब। और कुछ दिन के बाद गुरु पूरा ठीक हो गया। तो कहने का मतलब, गुरु ठीक पहले से मत सोचो, शिष्य बढ़िया बन जाओ तो गुरु अपने आप ठीक हो जाएगा। गर तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर मान। जैसे भगवान कहते हैं गुरु को खोजना नहीं पड़ता, उद्धव, गुरु अपने आप जीवन में आ जाते हैं। बोले कैसे? जैसे एक पका हुआ फल, उसमें मिट्टू चोंच मारता है, टुक 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 टुक, रोज आता उड़ के मारता है, जिस दिन पका रहता है खा जाता है। याद रखना, जब शिष्य परफेक्ट हो जाता है तो अपने आप जीवन में गुरु आ जाते हैं। पहले शिष्यस्थ अपने शिष्य कहने देखा, सदगुरु कभी किसी के द्वारा फू फा मंत्र दीक्षा इसमें गुरु नहीं बनते, अपने आप गुरु सदगुरु जीवन में आ जाते हैं, अपने जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हमने किस माँ के कोख में आए कोई गारंटी लिया था? किस बाप के घर में पैदा होंगे, किस त्रिपाठी या पांडे या क्या वो कुछ गुरु बन के? बोले नहीं। तो इसी तरह अगर माँ बाप को चॉइस करके नहीं आते तो जीवन में सदगुरु भी चॉइस करके नहीं मिलता। अगर गुरु का तुम जान लिए ये आदमी बढ़िया है, ये बढ़िया गुरु है, तो फिर तो तुम गुरु से ज्यादा जानकार हो, फिर तो तुमको गुरु उसको बनाने की जरूरत क्या है? उसका सारा क्वालिटी तो आप जानते हो। तो इसी तरह गुरु अपने जीवन में आ जाते हैं। ध्यान रखना, मैं उस भगवान के बारे में कहता हूं कि हो सकता है आज के बारे में कली के प्रभाव के अनुसार हमारे जगन्नाथ का कुछ हो जाए, हो सकता है हमारे संतों का विरोध हो जाए, हो सकता है हमारे संतों के बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकते हैं।
हिंदू धर्म इतना महत्व। हमारे देखो पास भाई, हमारे हिंदुओं के पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है कि हम जाके प्रचार करें। आओ हमारे संस्था में, आजकल होड़ लगा है, होड़ होड़ प्रचार करने का होड़। हमारे संस्था में आओ, तुम्हें भगवान डायरेक्ट दिखेंगे। प्रचार ऐसे भी होता है कभी कभी। क्या बोले, अभी वर्ण भेद का बनना नहीं है, विधर्मियों के बारे में मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। मैं उस रास्ते में नहीं जाता। मैं घोर घोर और तीव्र भक्ति का प्रचार करता हूं, और एक चैतन्य ने हजारों आदमी को रास्ते लगा दिया। ध्यान रखें, ये जो प्रचार कंस्पिरेसी है, हो सकता है हमारे फेमस संतों के पीछे में करके हमारे पास प्रचार का कुछ साधन नहीं है। हमारे पास केवल हिंदुओं के पास है तो केवल आस्था, और आस्था बहुत मुश्किल से एक के ऊपर बन पाता है भाई, और आस्था को तोड़ने के लिए 2 मिनट टूट लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर संतों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता जैसा ईश्वर चाहे, कभी भगवान के बारे में ऐसा है, क्योंकि कल मैं बताया था भक्त ऐसा होता है जो अपनी जिंदगी भर भी अगर कुछ ना मिले तो अपने भगवान को नहीं छोड़ता। मैंने उदाहरण में बताया था, चींटी गुड़ जब पा जाती है, जब गुड़ के तरफ चली जाती है तो वहां से वापिस नहीं आती, भले वहां रह के मर जाती है लेकिन वो वहां वापिस नहीं आती। छोड़ना नहीं है। कभी कभी बहुत कुछ देख सकते हैं हम लोग जीवन में। क्या श्री कृष्ण जब जरासंध का 17 बार आक्रमण करने के बाद मथुरा को छोड़ देते और भाग गए, और जिसको हम लोग रणछोड़ भगवान कह दिए प्रेम से, तो क्या उनके प्रति हमारी आस्था कम हो गई? उस समय भी कुछ आदमी बोले होंगे, और जरासंध तो बोलता रहा तेरे साथ क्या लड़ूंगा, तू तो मेरे साथ 17 बार हारा हुआ है। कभी जरासंध का टॉपिक आया कभी जीवन में, तो मैं बताऊंगा कि 17 बार आकर भगवान ने जरासंध से पराजित नहीं, जरासंध को माफ किया है। क्यों? फिर कभी 17 बार का टॉपिक तो बोल नहीं पाएंगे ना अभी। तो इसी तरह जगन्नाथ जी को जब लेके बंगाल के जगह में गंगा नदी के किनारे आग लगा दिया गया, इसको आज भी हमारे उड़ीसा का इसमें मान्यता मिला है, इसमें जो बात को बोल रहा हूं। तो उसी जगह एक पागल की तरह एक आदमी जाता रहा उसके पीछे पीछे, उसको यही नहीं दिखता रहा जगन्नाथ को चमड़े में बांध, क्योंकि भावना की नजर से वो देखता था मेरा जगन्नाथ हाथी में जा रहा है। और जब आग में लगा दिया गया भगवान का लकड़ी का इसको, तो उसमें कहा गया कि आखिर आग में लगा दिया तो विधर्मी समझा हम इसको जला दिए लकड़ी का भगवान। हिंदू लोग का जवाब, भक्त क्या कहता है, अरे जिसका भक्त आग में जल के प्रहलाद बच जाता है वो साक्षात भगवान क्या लकड़ी में जल जाएगा? बोल सांचे दरबार के। ये हिंदू की आस्था है। जिसका भक्त नारायण का नाम लेके आग से प्रज्वलित आग की तरह सोने की तरह चमक के आता है, उसका नाम से साक्षात सी जगन्नाथस्तु भगवान स्वयं साक्षात जगन्नाथ है। मैं बार बार कहता हूं, मेरा मर्जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कह सकता हूं बुद्ध भगवान नहीं हमारे 24 अवतार में। आप जो देखते हो जाओ, वहां बुद्ध का कोई चेहरा नहीं दिखा है, भगवान जगन्नाथ का गोल गोल आंखी है। पूरी मंदिर में भी जगन्नाथ का चेहरा दिया गया, भले नीचे उसको बौद्ध अवतार कहा जाता है। बौद्ध माने प्रबुद्ध, जो प्रबुद्ध है। जगन्नाथ का क्या है? खाली मुंडी, हाथ तो आधा है। कलयुग में आदमी काम करेगा नहीं, नीचे का कोई काम चलना फिरना होगा नहीं, खाली दिमाग में कंप्यूटर लगाता रहता है, इसलिए सर बढ़ गया। कुछ साल के बाद देखना विवर्तनवाद के अनुसार, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? अरे विवर्तनवाद, इंग्लिश साइंस वाले ना, कोई साइंस वाला नहीं, डार्विन का थ्योरी है, लाइफ ऑफ इवोल्यूशन। ओके, जब ये है तो रिवोल्यूशन नहीं, लाइफ ऑफ रिवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन है इसमें क्या होता है, जिस चीज को ज्यादा महत्व देता है वो बढ़ जाता है। जैसे हमारा भी पूंछ था साइंस के अनुसार, और हम लोग पूंछ का ज्यादा यूज नहीं किए तो पूंछ कट गया। हमारे पास अपेंडिक्स था, तो अपेंडिक्स है भी अभी कुछ कुछ। ये क्यों काटा दिया जाता है कि हमारे पार्ट में काम नहीं आता है। पहले जब हम लोग कच्चा कच्चा खाते थे तो ये हमारे अपेंडिक्स काम आते थे। आज हम लोग कच्चा वाला नहीं खा के मैगी बॉयल बॉयल खा रहे हैं तो हमारे अपेंडिक्स ऐसे फट जाती है, उसलिए काटना पड़ता है उसका। अच्छा, अपेंडिक्स काटने के बाद भी कोई आदमी मरता नहीं, क्योंकि ज्यादा आज के जगह में वो ज्यादा यूज नहीं होता। तो कहने का मतलब कहां था मैं,
जब भगवान की इसको जला दिया गया तो ये जो पीछे पीछे भागा था वो लोग जला के चले गए। तब तो बता रहे हैं, सुनिए, जब जला के चले गए तो अर्जुन ने जब कल जगाया था, जब तू ना मिला सारी दुनिया मिले तो क्या है, और 17 दिन तक रोता रहा और रो रो के भगवान के शरीर को जब चंदन की लकड़ी में जलाया गया तो मैं कहा कौन सा चीज नहीं जला था? उनका पिंड। आज भी जो जगन्नाथ में सुरक्षित है वो पिंड नहीं जला था और उसको जारा सवेर को देके आगे निकाल दिया गया। तो उसी पिंड आज जो जगन्नाथ में था, तो कहा जाता है ना पिंड बदलते हैं। जगन्नाथ की शरीर लकड़ी बदलता है 8 साल 12 साल 14 साल या 24 साल, जो 2 आषाढ़ होंगे उस समय बदलेंगे, लेकिन भगवान का पिंड नहीं बदलता जो अंदर में है। भगवान श्री कृष्ण की वाला चीज बस। बोला लकड़ी तो मिट्टी। उसने कहा, बोले एक आदमी ने पूछा बाबा तुम इतना उदार हो कि तुम्हारे भगवान को जला दिया गया, कौन भक्त कौन होता है? ना वादा विवादे, वाद विवाद नहीं करता, मौन है, चुप रहता है। जो होता है ईश्वर की इच्छा बोला। भगवान प्रूव कर रहे हैं जैसा देव में है, जैसा आदमियों में, ऐसा मुझ में भी है। मनुष्य क्या क्या गति होता है, या तो आग या तो मिट्टी। तो बोले तुम इतना उदार हो हिंदू। एक आदमी उनके पीछे पीछे गया था हमारे हिंदू का, उसका नाम मैं गुप्त रखूंगा क्योंकि भावग्राही जो आगामी अनुष्ठान में है उसमें इनका नाम वर्णन करने वाला हूं। कलकत्ता में उड़िया लोग को जगाने वाला हूं मैं। बहुत किसी किसी के घर में खा पी के सो गया, मैं सोने खाने पीने के मौत नहीं आया था। मैं जब हिरोंडा में जाता था अभी द्रौपदी वस्त्रहरण अकेला अकेला बोलता रहा। 4 लड़के मेरे साथ दोस्त यार थे जो पुराना, वो लोग भी जानते थे मैं जब भी बैठता था ऐसे ही कहता था। मैं सोचा जब 4 को बोलूं मेरे सामने बैठते तो वो भक्त टाइप का लगते हैं, फिर दुनिया में घूम जाते हैं, तो मैं ये 40,000 के बीच में क्यों ना बोलूं, इसलिए मैंने प्रवचन करना शुरू कर दिया। जब टाइम मिलता है तो बोल देता हूं। कुछ है मेरे पास अंदर में, नोचो नोचो, नोचोगे तो मिलेगा। संत के पास धन जन ये सब मांग के अपने जीवन खत्म मर को, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। क्या मेरे पास जो नहीं आता है करोड़पति नहीं है, या मेरे पास आके भाग जाता है तो करोड़पति नहीं होता है? वो तो बाहर में कम आएगा भाई, मेरे से जो पाना था वो तो चला गया उसका बस। तो इन्होंने पूछा कि हे हिंदू तुम इतने उदार हो कि तुम्हारे भगवान को जला दिया गया। बोले मनुष्य की गति यही होता है, जगन्नाथ साक्षात मनुष्य है, जला दिया गया। बोले जब अर्जुन ने जलाया और इतने दिन जलने के बाद भी उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये माकड़ जला दिया तो क्या पड़ेगा? वो कभी परिवर्तन नहीं होगा जो मेरे भगवान है, और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। आग के बाद जब वो आग बुझा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद, लगाए वो आग कितना दिन चलेगा? बुझेगा ही। जब आग बुझ गए तो उसने उस पिंड को लेके आ गया। एक ही आदमी जो है अपने पिंड को पूरा पकड़ के आए और पूरी में एक जगह खड़े थे, किस जगह बैठे थे, कहां बैठे, कैसे आए, मैं आप लोग को भावग्राही प्रोग्राम में अनुष्ठान में समझाने वाला। हर एक तत्व रहता है, टॉपिक, क्योंकि ये भावना के ग्राही ग्रहण करने वाले, और जगन्नाथ कुछ नहीं है, भावग्राही। भगवान का एक नाम है वांछा निधि कल्पतरु, आदमी सोचता है और प्रदान कर देते हैं। तो ये जो कहा कि अर्जुन ने भी जलाया था, अर्जुन ने अगर जला के पाप किया है तो ये मुसलमान भी जला के पाप किया है, और अर्जुन ने जला के जब पुण्य किया है तो वही पुण्य मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, ये मुसलमान को भी देने वाले हैं। क्योंकि जो गति कृष्ण के प्रति केवल भावना चाहिए, जगन्नाथ के प्रति भावना चाहिए, इसलिए भावग्राही का अनुष्ठान है कि भावना चाहिए। माँ जैसे यशोदा, कश्यप की अदिति, और कौन देवकी, और कौन माँ कौशल्या, और इन लोग को सब भगवान मातृ लोग भेजे, अपने लोग भेज दिए। और शरीर पे हलाहल विष लेके जब पूतना आई तो भगवान ने सोचा एक बार आंख बंद करके, जब भगवान दूध पी रहे हैं तो एक बार आंख बंद किए। तो महात्मा बहुत अलग अलग टाइप का बोले हैं, लेकिन बताया गया कि भगवान सोच रहे हैं कि आखिर इसे कौन सा लोग दूं, और बताया कि वो चाहे जिस भावना से करे। आखिर पूतना ने मुझे तो पुत्रवत दूध पिलाया है, इसलिए इसे भी मातृ लोग दो। तो इसी तरह हमारे जगन्नाथ में एक ही नियम मानता है, अगर अर्जुन ने जलाया तो अगर उसे सदगति दी, तो जो मुसलमान जलाया उसे भी सदगति दिया होगा, अगर वो भी परम वैष्णव है जिसने जलाया मेरे नजर से।